अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक व्हिच इज नंबर। अच्छा बेटा, नंबर के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है? नंबर के टॉपिक में बेटा मैंने पूरा सिलेबस कंटेंट खोला हुआ है सीआईएस का। अब जो टॉपिक आप लोग बेसिकली रेड स्पॉट में पढ़ते हैं, रेड स्पॉट में जो पास पेपर्स हैं उसके अंदर जो आप नंबर्स का टॉपिक देखते हो, उसमें नंबर्स के टॉपिक में बेटे नंबर का टॉपिक इंक्लूडेड होता है। इसके साथ में बेटा आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का टॉपिक इंक्लूडेड होता है। और वल्गर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज का टॉपिक होता है, साथ में एस्टिमेशन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इन चार टॉपिक से मिलाकर उन्होंने 5 पेपर्स कंपाइल किए हुए हैं, जो कि सिर्फ नंबर्स के टॉपिक के अंदर डाले हुए हैं। तो ये चारों टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल मैंने नंबर के टॉपिक के ऊपर सिर्फ वीडियो बनाई है, और यही तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया 4 वीडियोस के अंदर। तो फिलहाल अभी हम जो सिर्फ डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे? नंबर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब नंबर्स के टॉपिक में भी क्या क्या डिस्कस करेंगे? नंबर्स के टॉपिक में बेटा हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, जीरोस क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बहुत डिटेल से सब चीजें पढ़ेंगे हम। इसके साथ में क्या क्या चीजें, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स के साथ में एलसीएम और एचसीएफ भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके पास पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन है। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर कराई हुई हैं। अच्छा, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स के सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स का अलग से टॉपिक मैंने पीछे दिखाया था, तो वो उसके ऊपर अलग वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन ये कि यहाँ भी जो इस जो बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ कर सकते हैं, तकरीबन मतलब चीज़ें बता ही दूंगा मैं, जितना मैक्सिमम हो सकेगा वीडियो की लेंथ के हिसाब से। उसका फिर हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो इसको आगे मैंने मज़ीद चीज़ें, पूरी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इसको दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा जी, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना उस सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। अब ये जो मैंने सिलेबस कंटेंट देखा उसके अंदर नंबर्स के टॉपिक में नेचुरल नंबर्स, बेटा नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। चलते रहते हैं, द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ये तमाम के तमाम क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और 1 से स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शंस नहीं आते, डेसिमल्स नहीं आते, और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं, इसके साथ ही डिस्कस नहीं किया हुआ यहाँ पे एक और बस सेट ऑफ नंबर होता है, होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का फर्क ये है बस कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और चलते जाते हैं आगे। ठीक है, सेट नोटेशन में लिख रहा हूँ कि सेट्स के टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा ये टॉपिक यूज होता है, क्योंकि जब तक आपको नंबर सिस्टम पता नहीं होगा, जब तक आपको नंबर फैमिली के बारे में पता नहीं होगा, तब तक जो है आप सेट्स और वेन डायग्राम के टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही फंसेंगे। तो टॉपिक नंबर्स का टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी और सेट्स एंड वेन डायग्राम के अंदर ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंटीजर्स कौन से हैं? इंटीजर्स नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इंटीजर्स का भी केस यही है बेटा, इंटीजर्स कहीं नेगेटिव से कहीं आ रहे होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से, -3, -2, -1 एंड 0, एंड देन 1, 2, 3 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो अब इसके अंदर अगर गौर करो तो क्या क्या आ गया इसके अंदर? हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स ये आ गया बेटा, ये 0 आ गया, एंड देन ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 तीनों आ गए। इसके अंदर भी फ्रैक्शंस और डेसिमल शामिल नहीं होते। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? उससे पहले सॉरी, इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर अगर मैं लिखूं, तो इवन नंबर्स है बेटा हमारे पास विच आर डिविजिबल बाय 2। जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर ऑड नंबर्स की बात करें, तो ऑड नंबर्स वो जो इवन नहीं है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये सारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है मैं नहीं कर रहा। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? प्राइम नंबर्स, सॉरी, प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे वो सारे प्राइम प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ, टू, टू अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 × 2 कर सकते हैं, 2 × 1 कर सकते हैं। 3 की बात करूँ, 3 सिर्फ और सिर्फ वन वन मतलब 3 1 से डिवाइड हो सकता है, और 3 3 से डिवाइड हो सकता है, जो हमें कंप्लीट होल नंबर आंसर देगा। अगर मैं 4 की बात करूं, तो 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 4 से डिवाइड हो सकता है। मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर।
जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों। फैक्टर्स का मतलब ये सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। वो दो फैक्टर कौन से होंगे? वो नंबर खुद होगा एक, तो जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा होगा, और एक वन से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। प्राइम फैक्टर, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर लिखने की कोशिश करें हम, तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज टू। वन प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वन इटसेल्फ, और वन ही है। टू के बाद थ्री, देन फाइव, देन सेवन, देन नाइन नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13, 17 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू इज द smallest prime number and only only A1 प्राइम। सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद A1 प्राइम जो होगा वो टू होगा, क्योंकि ऑब्वियस है इसका जो भी इवन नंबर होगा वो टू के टेबल में भी आ रहा होगा ना। तो ये आपको इस बात का ख्याल कर रखते हुए देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाओ बेटा कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब वन तो हो नहीं सकता, वन का एक ही फैक्टर है। टू प्राइम है, थ्री भी प्राइम है, इसके दो फैक्टर्स हैं। सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर होगा फोर होगा, देन सिक्स आ जाएगा, देन फाइव नहीं होगा, सेवन नहीं होगा, एट आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, टेन आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इन सबके क्या है? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर्स हैं। मजीद आगे चलते हैं बेटा। मजीद आगे जब चलेंगे तो अब आ रहे हैं हम आगे बेटा स्क्वायर नंबर से परफेक्ट स्क्वायर्स पे। स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? मैंने होल नंबर की डेफिनेशन भी इसलिए बताई थी कि देखो बेटा, अगर तुम करो वन का स्क्वायर तो वन होगा, टू का स्क्वायर फोर होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25। ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर कौन से? वन इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ वन, फोर इज अ स्क्वायर ऑफ टू, नाइन इज अ स्क्वायर नंबर, 16 इज अ स्क्वायर नंबर, 25। ये जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं ना, जो स्क्वायर होने के बाद नंबर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं बेटा स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स। ये वन टू थ्री खुद से नहीं है, बल्कि इनका स्क्वायर जो होगा, इनके होल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो क्या है? स्क्वायर नंबर्स हैं या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें क्यूब नंबर्स की या परफेक्ट क्यूब्स की, तो इसमें सेम डेफिनेशन है कि क्यूब्स क्या है? क्यूब्स ऑफ होल नंबर्स, सेम कंडीशन कि वन का क्यूब क्या है हमारे पास बेटा? वन है। टू का क्यूब क्या है बेटा हमारे पास? टू टू द फोर, फोर टू जार एट। थ्री का क्यूब इज 27, फोर का क्यूब इज 64, एंड फाइव का क्यूब इज 125 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे ये वन, एट, 27, 64, 125 एंड सो ऑन, तभी ये जो क्यूब होने के बाद जो नंबर है, ये सारे बेटा कहलाएंगे क्यूब नंबर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको केस समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं बेटा, आपसे कह रहा है रैशनल। और अच्छा, इसमें मजीद स्क्वायर और क्यूब नंबर्स को मजीद डिटेल से डिस्कस करूंगा इसके अपने टॉपिक के अंदर, जब इसके बाद वाली वीडियो में बनाऊंगा, या इसके बाद से बाद वाली जब वीडियो बनाऊंगा, तो स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स वहाँ बहुत तफसील से मुझे डिस्कस करूंगा। अभी कोई हर क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे हम आगे। मैंने क्वेश्चन जो डाला उसमें स्क्वायर नंबर डिस्कस करने की जरूरत पेश आएगी, तो वहां भी डिस्कशन कर लेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ क्यू, जो रेशियो के फॉर्म में लिखवाए जा सके, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखवाए जा सके। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं लिख रहा हूँ 2/7, रेशियो के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है 3/5, या अगर आप बात करें 22/7। ये सारे जो हैं जितने भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, सबके सब ये बेटा वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है नॉर्मली। वैसे जो वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, टॉपिक पढ़ेंगे ना वल्गर फ्रैक्शन का, जो नॉर्मली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं उसको वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखवाया जा सके हमारे पास बेटा, या अगर सिर्फ टू लिखा हुआ तो टू का मतलब है क्या? 2/1 है। सबके सब क्या है? ये सबके सब रैशनल नंबर्स हैं। तो भाई जब सभी रैशनल नंबर्स, तो इरेशनल कौन से होंगे? तो इरेशनल वो होंगे जो विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, या फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि वही कि P/Q के फॉर्म में ना लिखवाया जा सके।
तो ना लिखवाने का मकसद क्या है? ना लिखवाने का मतलब ये है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जिससे तुम्हें रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा कि असल फर्क है क्या। देखो बेटा, हमारे पास डेसिमल सिस्टम में तीन तरह के डेसिमल सिस्टम होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स, और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स क्या है? देखो बेटा, अगर तुम 5/2 करवाओगे तो 5/2 विल बिकम 2.5। 5/2 विल बिकम 2.5। कैसे 2.5 आ जाएगा? देखो, अगर तुम 5 को अंदर रखोगे, 2 बाहर रखोगे, 2 2 4, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 5 5 10 क्रॉस आ जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी, बस आगे कंटिन्यू नहीं होगा नंबर ना। तो 2.5, ये दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक एग्जांपल है। अब अगर तुम रिकरिंग डेसिमल की बात करोगे, रिकरिंग डेसिमल का मतलब है 10/3 अगर तुम करो बेटा, तो 10/3 का मतलब ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये एक के बाद जो नंबर क्या है, 3 जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब ये है, अच्छा तुम कहा सर 22/7 तो रिकरिंग नहीं है। 22/7 जो है वो क्या वैल्यू देता है? 22/7 विल बिकम, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 22/7 हमें देगा 3.14285। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ना 22/7 की, वैल्यू 3.1428571, 42857 42857, ये चलता रहेगा। यानी 1428571, 1428571 में चलता चला जाएगा। इसी तरीके से ये रेकर हो रहा है इसके बाद दोबारा से, मतलब जब ये 7 आ जाएगा उसके बाद दोबारा से 14285 चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। जरूरी नहीं है कि ये 3.33 हो। ये रिकरिंग डेसिमल इस तरह से भी हो सकते हैं बेटा, कि अगर कोई नंबर तुम लिखो इस तरह से कि जैसे ये मतलब 5 नंबरों के बाद रिकर होना स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो ये सब रिकरिंग डेसिमल का लेंगे। फ्लैट सपोज तुम्हारे पास किसी नंबर का आंसर आ रहा है 4.23232323, ये सब क्या है? ये 23 इज रिकरिंग। 23 क्या है? रिकरिंग डेसिमल्स है। समझ आ रही है बात? या 1428571 क्या है? रिकरिंग डेसिमल्स है सारे के सारे। तो ये सब रैशनल नंबर्स है जो रिकर हो रहे हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरीके से अब कौन से नंबर जो होंगे वो नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन रिकरिंग बेटा ऐसा होता है जो ऑब्वियसली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखवाए नहीं जा सकते। जैसे वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3.14159265359 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये। देखो ये 3.14159 से सब जो चलता हुआ जा रहा है हमारे पास, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। ये मैंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली है अभी आपके सामने। ठीक है। हम कहते हैं सर, आप तो कहते थे पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। बेटे पाई की हमारे पास राउंडेड ऑफ वैल्यू है। ये हमारे पास पाई की राउंडेड ऑफ वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.1415 अप टू जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, ये सबके सब एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 22/7 इज द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है बेटा हमारा। और ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। ये डिफरेंसेस के दरमियान बाद दफा कह देते हैं, पूछ लेते हैं कि अभी जाके क्वेश्चन में आएंगे उसी पैटर्न पे, कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और प्राइम नंबर्स अलग अलग करें। तो वहाँ 22/7 भी लिखा होता है, पाई भी लिखा होता है। तो पाई को आप लिखेंगे इरेशनल नंबर, और 22/7 इज द रैशनल नंबर, बिकॉज 22/7 इज द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। बहुत बड़ा डिफरेंस है पाई और 22/7 के दरमियान। दोनों सेम चीजें नहीं है, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेटा। अच्छा, एक तो नंबर आ गया पाई। इसके अलावा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब ये हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है 1.4142136 एंड सो ऑन। ये कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालना बेटा, सारे भी तुम्हारे सामने, याद नहीं इतनी बड़ी बड़ी मुझे वैल्यूज। ये सबके सब वैल्यूज क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया? 1.732 एंड अप टू सो ऑन। कोई भी देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, रिकरिंग डेसिमल नहीं है, ये सब नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं जो कि रेशियो के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखवाए नहीं जा सकते। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बाद अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया, जिनके स्क्वायर रूट्स, या इसी तरह हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 2 निकाल लें हम, तो क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स जिनके इजिली
ना निकाल सकते हैं, यानी हम एक आसान लफ्जों में कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर और क्यूब रूट्स ना हो, वो क्या हो गया हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता यानी 4 का स्क्वायर रूट रहता तो 2 आ जाता, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 लोगे तो नॉन रिकरिंग डेसिमल है। 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 से लेके, अगर मैं आसान लफ्ज में बात करूं अपने यहाँ पर इधर पर अगर बात कर लूं थोड़े से, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 9 तक भी दरम्यान में जितने भी नंबर है, मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यों आ गया बीच में, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये सबके सब क्या कहलाएंगे, सबके सब क्या होंगे, रैशनल नंबर। सब तो इससे पहले भी और बाद में भी मैंने दो परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान के एग्जांपल तुम्हें दिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कर लो इसी तरीके से, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 के दरमियान में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या किया मैंने, रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल तुम्हें दिखाया। तो बेटे सबके सब क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर्स हैं, इसका बड़ा ख्याल रखना। तो रैशनल और इरेशनल नंबर बहुत तफसील के साथ मैंने तुम्हें समझा दिए। आगे चलते हैं बेटा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा उससे पहले मैं कॉमन मल्टीपल्स को डिस्कस कर लें। कॉमन मल्टीपल्स क्या है बेटा, कॉमन मल्टीपल्स से परेशान ना हो। कॉमन मल्टीपल सिंपल क्या कहता है हमें कि देखो अगर तुम मल्टीपल ऑफ 2 लिखो, 2 किस किस टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 3 3 6 9, 3 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 8 6 18। तो मैंने अगर निकालो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है 6, क्या ख्याल है। इसी तरीके से दूसरा कॉमन मल्टीपल है 12, तीसरा कॉमन मल्टीपल है 18। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 आर 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ये सब कॉमन मल्टीपल्स किसके हैं, 2 और 3 के। ठीक है, अच्छा चलते जाएंगे। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को जो है वो 6 है। तो इन 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 आएगा। अब इसको एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ आगे अगली अगली स्लाइड में मजीद डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो क्या है हमारे पास कॉमन मतलब जो आपको पता है सर ये एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो होता क्या है, आपने कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए सारे के सारे, उन कॉमन मल्टीपल के अंदर सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम कॉमन फैक्टर्स की बात करो तो 20 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है बेटा, 21 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 के टेबल में 20 आएगा, 10 के टेबल में 20 आएगा, 20 से डिवाइड हो सकता है। 1 2 4 5 10 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, इन नंबरों से 20 डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से अगर फैक्टर्स ऑफ 50 निकालेंगे तो 1 2 5 10 25 एंड 50, ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब फैक्टर्स ऑफ 50 हैं। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर है बेटा 1, वन इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का कॉमन फैक्टर 1 लाजमी होगा। इसके बाद 2 इज कॉमन फैक्टर, एंड देन अगर हम बात करें 5 इज कॉमन फैक्टर, 10 इज कॉमन फैक्टर। तो अगर आप बात करो बेटा कि 1 2 5 और 10 का अगर तुम एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो एचसीएफ ऑफ 1 2 5 20 एंड 50 इज ऑल्सो 10। जाओ तो बेटा अपने पास अलग से करके देख लेना, तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो ना जिस तरीके से 20 और 50 का एचसीएफ निकाल के देख लेना, इसी तरह से तुम 2 और 3 का एलसीएम निकाल के देखना। तो ये बेटा कॉमन फैक्टर मल्टीपल है। मजीद आसान तरीका क्या है निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, मैं अगली स्लाइड में इसको डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि इससे नेक्स्ट चीज क्या है, हम प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एचसीएफ और एलसीएम को ही डिस्कस करेंगे। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर में कौन सा नंबर किन किन प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। और मतलब मैं कहूँ कि राइट डाउन ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, तो आपने करना क्या है 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करना। 48 आ जाएगा बेटा 2 24 द 48, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये सारे के सारे क्या आ गए बेटा हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। यानी अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखोगे तो 1 2 3 4 चार टूज हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। अब देखो पेपर में भी ऐसे ही सवाल आता है भाई, अगले स्लाइड्स के अंदर जब मैं पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो पहले ऊपर प्राइम फैक्टर निकाले हुए होते हैं एक नंबर के, फिर नीचे उस नंबर के जो ऊपर प्राइम फैक्टर निकले हुए होते हैं, और एक और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर, उस दूसरे नंबर के साथ उसका एचसीएफ या एलसीएम पूछा हुआ होता है। तो दोबारा से आप पूरा कंप्लीट उसके दोनों को साथ में प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश मत करना, बल्कि तुमने ऊपर प्राइम फैक्टर्स निकाले उनको यूज करते हुए काम करना। सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ बेटा, इंडेक्स नोटेशन में चीज को कन्वर्ट कर लो। उसके बाद जो है इसी रूल के मुताबिक तुम हमेशा काम करना, क्योंकि इंडेक्स नोटेशन में बाद सवाल दिया हुआ होता है
और उसका मुताबिक आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछे हुए होते हैं, तो आप उसी से ही काम करेंगे, और ये बुक वन में भी आपके क्वेश्चन मौजूद है। अब तुम्हें 48 और 60 का एचसीएफ निकालना है ना, तो 48 और 60 का तुम अगर एचसीएफ निकालना है तो तुम सिर्फ 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो जाएंगे बेटा, 230 जा 60, 215 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ये हमने 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 थे, 2 की पावर 4 इंटू 3। ये 48 के प्राइम फैक्टर्स है। उसके बाद क्या बना लो, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके लूप्स बना लो। यानी कि आप कह दो कि ये 2 और 2 के लूप बन रहा है, 3 और 3 का लूप बन रहा है, और 5 इज अनकॉमन। अब देखो, हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करोगे, एचसीएफ की बात करोगे, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसके अंदर जो कंसिडर करेंगे हम लूप की, वो लोवेस्ट पावर कंसिडर करेंगे, हमेशा याद रखना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा लोवेस्ट पावर लिखेंगे, यानी 2 स्क्वायर और 2 की पावर 4 में कम से कम पावर 2 स्क्वायर है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो सेम है, 3 की पावर 3 रह जाएगी। और अनकॉमन नंबर्स नहीं लिखेंगे, अनकॉमन नंबर्स को इग्नोर करेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। ये बहुत आसान सा तरीका है एचसीएफ निकालने के लिए। जब तुमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो हमेशा जो कॉमन नंबर्स उनका लूप बना लो, उनको हाईलाइट कर लो, और हाईलाइटेड जो नंबर जो कॉमन नंबर्स जो उनके अंदर जो लोएस्ट पावर है वो हम लिखेंगे एचसीएफ के अंदर। इसी तरह मैंने सेम क्वेश्चन में कहा है। अच्छा, और अनकॉमन नंबर्स जो है, जो दोनों दोनों फैक्ट नंबर्स में नहीं आ रहा, 48 60 में दोनों में नहीं आ रहा, जैसे 5 है, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आप कह रहे हैं 48 और 60 का एलसीएम निकालो। तो 48 और 60 का अगर एलसीएम निकालना है बेटा, तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकाला था हमने, 2 की पावर 4 इंटू 3। और 60 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे बेटे, इसमें फिर से वही बना लो, लूप्स बना लो। लूप्स का मतलब क्या है, सेम नंबर जो है उनको हाईलाइट कर लो। जब तुम हाईलाइट कर लोगे, तो इसके अंदर बेटा हाईएस्ट पावर देखोगे और अनकॉमन नंबर्स भी साथ में लिखोगे ना। हाईएस्ट पावर कौन कौन सी है, लूप की हाईएस्ट पावर है बेटा, अगर तुम इसका एलसीएम निकालने पर आओगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 4 इंटू कॉमन तो 3 1 3 1, तो सेम ही है। और अनकॉमन नंबर 5 भी साथ में लिखा जाएगा, विच मीन्स 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इज 15, एंड 16 इंटू 15 विल बिकम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 240 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके तो देखेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240। अच्छा, पेपर वन का सवाल है बेटा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन करके देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, यहाँ हमारे पास 240 आ गया एलसीएम। मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या मैंने बनाया हुआ इसके लिए। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन आ गया भाई। पास पेपर का सवाल है, विद रेफरेंस मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप इसको यूज करते हुए, रेफरेंस को यूज करते हुए काम कर सकते हैं भाई। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 15, 10 से 15 के दरमियान कोई भी एक प्राइम नंबर लिखना है। तो 11 भी हो सकता है बेटा, और 13 भी हो सकता है। तो आपने सिर्फ 11 या 13 में कोई भी एक लिख दो, जरूरी नहीं कि उससे ज्यादा हो। आप प्राइम नंबर का मतलब है कोई भी एक प्राइम नंबर, कोई भी अगर 11 या 13 में से कोई भी एक तुम लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। तो गलत मत लिखना कि 13 के बाद 15 लिखने की कोशिश करूं या 14 लिखने की कोशिश करूं, ऐसे हरकतें मत करना। 11 या 13 में से कोई भी एक नंबर लिखोगे तो तुम्हारे पास आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद पूछना है, राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 15। 10 से 15 के दरमियान इरेशनल नंबर लिखना है। 10 से 15 के दरमियान इरेशनल नंबर अगर तुम लिखने की कोशिश करोगे बेटा, तो इसको यकीनन, ये 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 15 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन देखो, अगर तुम इस पर गौर करो, अगर तुम स्क्वायर रूट्स की बात करो, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, है ना। और 15 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर इज 225। 15 का स्क्वायर इज 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या है हमारे पास बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 के बराबर है। क्योंकि जिसका यह भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को मुझे डिस्कस करेंगे, वैसे आप क्योंकि 11 क्लास और 10 क्लास के बच्चे, तो आपको पता है स्क्वायर रूट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाते हैं। 100 का स्क्वायर रूट 10, 225 का स्क्वायर रूट 15, और
अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 2225 के दरमियान जो भी नंबर है ना, सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 101 भी लिख सकता हूँ मैं रेशनल नंबर में, क्योंकि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल्स देगा। स्क्वायर रूट ऑफ 102 भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 103 भी लिख सकता हूँ, और अप टू चलते चलते स्क्वायर रूट ऑफ 224 तक जो भी नंबर चाहे मैं लिख सकता हूँ। इस एक पर्टिकुलर आंसर के लिए कोई भी एक रेशनल नंबर लिखना है, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 105 लिख देता हूँ। आपकी मर्जी, आप स्क्वायर रूट ऑफ 110 लिख दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 105 निकाल नहीं पाओगे ना। स्क्वायर रूट ऑफ 105 की वैल्यू आएगी, अगर मैं तुम्हें कैलकुलेटर से चेक करके बताऊं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 105 हमारे पास आ रहा है 10.24695076 ये सारे जो है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ऑब्वियस बात है, पता भी है हमें। 10 से 15 का अगर तुम्हें 10 से 15 के दरमियान, और अगर देखो तुम, तो 10.2 समथिंग आ रहा है ना स्क्वायर रूट ऑफ 105, 10.246 एंड सो ऑन। तो ये 10 से 15 के दरमियान का नंबर है। अगर तुम नहीं सर ये तो समझ नहीं आ रहा, कोई और एग्जाम्पल दें, तो अगर कोई एग्जाम्पल देखना, स्क्वायर रूट ऑफ 150 लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 150 भी अगर चेक करोगे बेटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 150 अगर कैलकुलेटर चेक करोगे तो हमारे पास अगर 12.2474 एंड सो ऑन, 10 से 15 के दरमियान का नंबर आ रहा है ये, तो तुम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 50 भी लिख सकते थे भाई, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 225 के दरमियान जो भी नंबर लिखोगे वो 10 से 15 के दरमियान का नंबर देगा, क्योंकि जो पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। इसके जो भी इनके दरमियान स्क्वायर रूट में नंबर लिखोगे वो इरेशनल नंबर भी होगा, और वो 10 से 15 के दरमियान का नंबर भी होगा। मुझे उम्मीद है बेटा कि यहाँ तक की बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं इस चीज के अंदर कि 10 से 15 के दरमियान, क्योंकि 10 से 15 के दरमियान तुम कोई भी नंबर लिखोगे, तुम 12 लिखोगे तो 12/1 इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो तुम्हें रैशनल नंबर लिखना है तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, या पाई लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन पाई तो हो नहीं सकते, क्योंकि पाई तो 3.141 समथिंग होता है। हमें तो 10 से 15 के दरमियान नंबर लिखना था ना। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करना होता है कि फ्रॉम द अबव नंबर्स राइट डाउन अ फैक्टर ऑफ 70। ये 70 इनमें से किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, किसके टेबल में 70 आ सकता है। तो अगर मैं गौर करूं तो 14 के टेबल में 70 आ सकती है, कि 70 डिवाइड बाय 14 विल बिकम 5। 14 5 जो 70 होता है ना, तो आप फैक्टर ऑफ 70 लिख दोगे बेटा 14। फिर क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूब नजर आ रहा है बेटा, 125 परफेक्ट क्यूब नंबर, 125 इज अ क्यूब नंबर। इसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा तो नहीं लिखने, कोई मसला नहीं। आपसे आ क्यूब नंबर की बात करें तो कोई एक नंबर लिख दो, अगर इससे ज्यादा आ भी ना जबरदस्ती उसको बुलाने की कोशिश मत करना। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज नॉट अ क्यूब नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज अ क्यूब नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है बेटा हमारे पास वो 2 पॉइंट समथिंग आंसर दे देगा, इसलिए क्यूब नंबर नहीं है। इस तरह से अगर इरेशनल नंबर की बात करें, तो इरेशनल नंबर अगर हम यहाँ गौर करें, कोई ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर आसानी से ना निकाला जा सके। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें बेटा, तो इरेशनल नंबर हमारे पास वही स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकल पाएगा होल नंबर्स के फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 मत लिखना, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर 5 है, 5 को परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 निकल आएगा इसका। उम्मीद है अच्छा इसमें कोई वैल्यू हमारे पास लाइक पाई की भी दी हुई हो सकती थी, और 22/7 भी दी हुई हो सकती थी। तो पाई को आप लिखते हैं रेशनल नंबर के अंदर, और 22/7 को नहीं लिखते रेशनल नंबर में। तो तफसील से पीछे भी लेक्चर में आपको इसको डिस्कस करके बता चुका हूँ। मजेदार आगे चलना। तो राइट 270 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 270 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये बेटा क्वेश्चन है 4024, यानी पेपर कोड है हमारा। पेपर 1-2 है मई जून का, पेपर 2-1। अच्छा इसके अंदर आगे में चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी करवाया मैं, सभी इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो इसको अब यहाँ से अगर तुम देखो, चलिए ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे तो हम कर लें, कोई मसला नहीं। तो आगे एक दो दो सवाल इसके बाद की स्लाइड्स के अंदर कुछ मुश्किल सवाल भी हैं, उसको देखना। इसलिए अब यहाँ पे छोड़ना, वीडियो छोड़ देना, कि तो हमें सब समझ में आ गया, मालूम फाजल होगा इसके यहाँ पे। और अब मजीद आगे अगले दो सवाल मजीद देखना। तो 270 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने, 2 1 2 एंड देन 2 3 6, 2 5 10। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 2 10, 5 7 35। अच्छा इससे पहले 3 से और था हमारे पास,
3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए बेटा? प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 into 3 cube into 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 270। फिर देखो, फिर वही बात कर दी जिस तरह मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था, एग्जांपल दी थी। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 270 एंड 225। अब तुम क्या करो, 225 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 225 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। जब तुम 225 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे बेटा, तो क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहले इसको 5 से कर लेते हैं। जिसके एंड में 5 या 0 आ रहा हो तो सबसे पहले 5 से काट दिया करो बेटा उसको। 0 तो खैर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 225 के प्राइम फैक्टर्स ये आ गए। और 270 के प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, 270 के प्राइम फैक्टर्स थे बेटा हमारे पास 2 into 3 cube into 5। तो लूप्स कौन कौन से बन गए भाई? लूप्स बन गया हमारे पास ये वाला, और दूसरा बन गया हमारे पास दिस वन। अगर गौर करो बेटा, अगर गौर करो तो तुम्हारे पास क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन को तो छोड़ दो, 2 नहीं चाहिए हमें। और फिर हम थ्रीज में देखेंगे कि लोएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, और 5 स्क्वायर, और 5 के अंदर लोएस्ट पावर 5 है। तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 5 द 45 is your required answer. Without wasting any time, we are moving forward to our next question, which is question number 14 of paper 11 2021 अक्टूबर नवंबर विंटर्स का क्वेश्चन है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा। दिस इज अ चैलेंजिंग, तो सही से लिखता हूँ बेटा मैं। दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं इसको बेटा? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पार्ट बी थोड़ा सा मुश्किल है। एक्स प्लस 60 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये तो पता है, आसानी से लिख लोगे, बल्कि पीछे एग्जाम्पल में लिखवाए भी थे। 230 द 215 जार 53 जार, 5 3 जार कर लो, 3 5 जार कर लो, बात एक ही है। 3 5 जार और 5 1 जार। तो क्या क्या आ गया बेटा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टर लिख लो आसानी के साथ। क्या आया था हमारे पास? आया था बेटा 2 का स्क्वायर, सॉरी 60 आया था हमारे पास। 230 215 3 5 एंड 5 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ गया था। सर नीचे क्वेश्चन छुप रहा था, इसलिए मैं उसको दोबारा से मिटाने की कोशिश की थी। बहरहाल, पार्ट बी में कह रहे हैं हमारे पास अ स्कूल बाइज पैक्स ऑफ पेन्स एंड पैक्स ऑफ रूलर्स। पेन्स और रूलर्स का मतलब बेटा स्केल जो होता है हमारे पास, मेजरमेंट स्केल, वो रूलर कहलाता है, उसका असल वर्ड रूलर्स है। देयर आर 60 पेन्स इन अ पैक ऑफ पेन्स, देयर आर 42 रूलर्स इन ईच पैक ऑफ रूलर्स। हर डब्बे के अंदर बेटा, हर पैक में 60 पेन्स है और हर डब्बे में 42 पेन्स है। द स्कूल wants to buy exactly the same number of pens and rulers. Work out the smallest number of each pack the school should buy. जितने पैकेट भी खरीदे हैं वो, लेकिन नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ रूलर्स के पास सेम आने चाहिए। तो बेटा देखो, अगर गौर करें, अगर एक डब्बा लेते हैं तो 60 पेन आएंगे, दूसरा डब्बा लेंगे तो 2 के 120 हो जाएंगे, देन 180 हो जाएंगे। यानी 60 जो आपके पास पेन्स जो है वो 60 के टेबल पर आ रहा है, 60 के मल्टीपल्स हैं। और 42 के बाद 84 एंड देन सो ऑन आगे, ये जो है हमारे पास रूलर जो है वो 42 का टेबल पढ़ना है। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक, स्मॉलेस्ट का जिक्र आ जाए तो हमारे दिमाग में फौरन से क्या आएगा? स्मॉलेस्ट से लीस्ट का। लीस्ट का मतलब है लीस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे तुमने करना क्या है, यहाँ 60 और 42 का एलसीएम निकालना है फिलहाल, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुमसे कहीं नहीं कहा था कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बट तुमने क्या देखा कि एक जो है पेन्स, एक टाइम आएगा जब दोनों के नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ रूलर्स जो दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। दोनों में कोई नंबर ऐसा आएगा जो कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का। ठीक है, ये 60 का टेबल चल रहा है या 42 का टेबल चल रहा है, तो एक नंबर ऐसा आएगा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, और वही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो दोनों का सेम नंबर ऑफ पेन्स और रूलर्स हमें देते हैं। फिर से सुन लो मेरी बात।
सवाल देख के परेशान मत होना। सवाल में तुमने देखा कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात है, तुम्हारे दिमाग में आया एलसीएम की तरफ फौरन, फिर देखो कि बात सही भी हो रही है नहीं, और कुछ और तो नहीं करना है इस सवाल के अंदर। तुम्हें एग्जैक्ट नंबर, सेम नंबर ऑफ पेन्स और रूलर अगर चाहिए, तो मतलब पेन के डब्बे जो 60 के टेबल पर 60, 20, 120, 180 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास जो रूलर का पैकेट है वो 42 का टेबल, मतलब 42, 84, 126 ऑन। एक टाइम आएगा जब नंबर ऑफ पेन 60 और वाला टेबल जो है वो भी सेम नंबर का आंसर देगा, तो हमारा 42 वाला भी सेम नंबर का आंसर देगा। तो मतलब तुम्हें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तुम कुछ ना करो, 60 और 42 का एलसीएम निकाल लो। 60 का तुमने प्राइम फैक्टर निकाला है, और फिर सर हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम ले, हमारा दिमाग कैसे जाएगा? तो बेटा पहला पार्ट दिखना क्या है, पहले पार्ट में प्राइम फैक्टर्स निकाले मैंने, तो मतलब एलसीएम या एचसीएफ कुछ हो रहा होगा काम, मोस्ट प्रोबेबली। नॉर्मली क्वेश्चन जो उस फॉर्म में दिए जाते हैं तो वो पहले पार्ट में प्राइम फैक्टर्स भी हिंट के तौर पे पूछ लिया जाता है। तो बेटा एलसीएफ या एलसीएम के तौर पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, तुम देख लेना इसको। बहरहाल इतना मुश्किल काम नहीं है, देखते हैं हम हो क्या सकता है। अब तुम क्या करोगे, 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 21 जार, 3 7 जार और 7 1 जार। 42 के प्राइम फैक्टर्स तुम्हारे पास आ गए बेटा, 2 × 3 × 7। सही है। और 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए बेटा हमारे पास, 2 का स्क्वायर × 3 × 5। दोनों में कॉमन देख लो क्या है, दोनों में कॉमन टू आ रहे हैं हमारे पास, टू का लूप बना लेंगे हम, थ्री का लूप बना लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हमने देखा था एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमने कहा था हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर इज 2 स्क्वायर 3, और ये मैंने क्या लिखा है, ये 7 लिखा हुआ है, हाँ दिस इज 7। अनकॉमन को भी लिखेंगे, एंड 5 एंड 7। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 × 7 अगर हम करेंगे बेटा, 7 6 42, यानी 420 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। बगैर कैलकुलेटर का काम करना, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो दोनों जब टेबल पढ़ते जाओगे ना, तो साथ साथ जो दोनों में कॉमन मल्टीपल आएगा, 420 420 आएगा, दोनों सेम टेबल में। दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और यानी 420 पेन्स और 420 रूलर्स हमारे पास चाहिए होंगे, लेकिन उसके लिए पैकेट्स कितने चाहिए होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच पैक ऑफ हमें चाहिए। तो पैकेट अगर हम बात करें पेन्स की, तो पेन्स आ जाएंगे बेटा हमारे पास 420 / 60। एक डब्बे में 60 पेन है, तो 420 / 60 कर देते हैं हम। 6 1 6, 6 7 42, विच में 7 पैक्स ऑफ पेन आ जाएंगे। और 420 रूलर्स की अगर बात करोगे, तो 420 / 42 का मतलब ये हो जाएगा 10 पैक्स ऑफ रूलर्स आ जाएंगे बेटा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क्स का सवाल है, सिर्फ एलसीएम लेना है हमें, थोड़ा सा दिमाग लगा काम करोगे बेटा तो ये 3 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और इसके अंदर हिंट भी नहीं है, पार्ट ए का जिक्र भी नहीं है इसमें हमारे पास। लेकिन अब देखो करते क्या है। सफूरा इज बाइंग सम एप्पल्स बनानास एंड पीसेस, शी कैन बाय पैक्स ऑफ 6 एप्पल्स, पैक्स ऑफ 5 बनानास एंड पैक्स ऑफ 12 पीसेस। यानी एक डब्बे के अंदर 6 एप्पल्स हैं, 5 बनानास हैं, 12 पीसेस हैं। ठीक है, शी नीड्स टू बाय सेम नंबर ऑफ ईच फ्रूट। सेम नंबर ऑफ ईच फ्रूट का मतलब वही हो गया कि या तो 6 एप्पल्स ले ले या 12 एप्पल्स ले ले, मतलब पूरे पूरे पैक्स ले रही है, लेकिन उसको नंबर ऑफ फ्रूट सेम चाहिए, मतलब कॉमन कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 12 18 24, और चलते चलते 30 एंड सो ऑन। इस तरह का बनानास की बात करेंगे अगर हम, तो 5 10 15 एंड सो ऑन, चलते चलते हम आगे चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें बेटा, तो इस तरह से इसका मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो एक एक टाइम आएगा कि एक नंबर ऐसा होगा तो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। शी नीड्स टू बाय सेम नंबर का मतलब कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच फ्रूट। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मतलब वही एलसीएम लेना है हमने। तो स्टेटमेंट से अंदाजा लगाया कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तुमने करना क्या है, 6 के तुम फैक्टर चेक कर लो। 6 के फैक्टर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 2 × 3 करके देख लोगे अगर तुम डिवाइड, तो 6 के फैक्टर होंगे, 2 3 × 6, 3 1 × 3। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 ही होगा बस। और इसी तरीके से, अच्छा मैं थोड़ा इसको अलग लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास लूप बनाने में आसानी हो ना। और अगर तुम गौर करो बेटा, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 12 के फैक्टर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3, यानी 2 का स्क्वायर × 3। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहे हैं कौन कौन से हैं, कॉमन नंबर है बेटा हमारे पास, एक तो 2 2 कॉमन है,
ठीक है, और एक 3 कॉमन है, 5 किसी के साथ नहीं बेचारा, तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का स्क्वायर ले लेंगे और 3 ले लेंगे। तो बेटा हमारे पास कॉमन जो एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, एलसीएम आ गया 60। जब 60 एलसीएम आ गया तो यानी 60 एप्पल 60 बनाना, और 60 जो मल्टीपल चल लेते हैं ना, साथ साथ आगे आगे, तो 60 60 60 कॉमन नंबर ऑफ हमारे पास फ्रूट्स थे, सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ एप्पल्स बनानास एंड पीचेस। तो 60 एप्पल्स तो चाहिए, लेकिन 60 एप्पल्स के लिए एक डब्बे में 6 एप्पल हैं, तो इसका मतलब है 10 पैक्स, 10 पैक्स ऑफ एप्पल्स चाहिए होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा इसकी बनानास की बात करें, तो बनानास एक डब्बे में 5 है, तो 60 डिवाइड बाई 5 विच मीन्स 12 पैक्स ऑफ बनानास चाहिए होंगे हमें। और अगर हम पीचेस की बात करें, तो एक डब्बे में हमारे पास है 12, तो इसका मतलब 60 डिवाइड बाई 12 विच मीन्स 5 पैक्स चाहिए होंगे पीचेस के लिए। तो अगर इस क्वांटिटी से पैकेट्स लेके, जिसके पास सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे, ये दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एलसीएम। और अगर एचसीएफ की आती है तो बेटा तो मैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे कह रहे हैं कि P के प्राइम फैक्टर्स गिवन है 2³ × 3 × 5 स्क्वायर, Q के प्राइम फैक्टर्स गिवन है 2 × 3 स्क्वायर × 5। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ पेपर 1/1 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2019। ये रेफरेंस यहाँ लिखा हुआ है बेटा मैंने। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी ऑफ एंड पी ऑफ पी एंड क्यू बेटा। 2³ × 3 × 5 का स्क्वायर लिखा है बेटा, और 2 × 3 स्क्वायर × 5 लिखा है। तो दोनों के हम सबके लूप्स बना लें। जब लूप बनाएंगे तो 2 का क्यू 2 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि एच सी एफ के अंदर हम एच इज फॉर हाइएस्ट, लेकिन हाईएस्ट की बात करके तो उसको उल्टा काम करेंगे और हम लोएस्ट पावर देखेंगे। 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी क्यू एंड 21। पी क्यू के प्राइम फैक्टर्स बने हुए, 21 के प्राइम फैक्टर्स बना लो भाई। 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 7 × 21, 7 1 7। पी है हमारे पास बेटा 2³ × 3 × 5 का स्क्वायर। क्यू है बेटा हमारे पास 2 × 3 स्क्वायर × 5। और 21 के प्राइम फैक्टर हमने निकाले 3 × 7। लूप्स बना लो, 2 2 का बन गया, 3 3 3 3 3 का बन गया, और 5 5 का बन गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई हमारा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 2³ × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 7। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो 2 का क्यूब 8 × 9 × 5 का स्क्वायर इज 25 × 7। और जब मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे इसको बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 9 × 72। 72 × 25 को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, ये बगैर कैलकुलेटर के तो 1800 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7 जब करोगे तो 12600 आ जाएगा इसका आंसर। 12600 इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एलसीएम ऑफ, अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई करना नहीं है हमें, गिव योर आंसर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने आंसर दे दिया, बस यहीं तक का आंसर छोड़ना है हमें, इसका हमें आंसर यहीं तक छोड़ना है, सब मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया 2 का क्यूब × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 7 का। पेपर 1 का सवाल है, वही कहूँगा मैं, 1 नंबर के लिए बहुत ज्यादा काम पूछा हुआ था, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके नहीं दिखाने। फाइंड a small integer n such that pn is a square number। ये वैसे स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स का सवाल था, लेकिन यहाँ आ रहा है तो मैं यही तो मैं समझा देता हूँ। pn इज अ स्क्वायर नंबर का मतलब यह है, p तुमने लिखा, p के प्राइम फैक्टर्स हैं 2³ × 3 × 5 स्क्वायर। इसके साथ कोई n नंबर मल्टीप्लाई कराऊँ, जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पूरे प्राइम फैक्टर्स जो सम बनेगा वो इन्हें बताता हूँ क्या। 2 का क्यूब 8 × 3 × 5 के स्क्वायर 25। ये टोटल जो पी जो नंबर बन रहा है 600 बन रहा है। 600 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराऊं कौन सा छोटे से छोटा इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर आया हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इस चीज को ध्यान में रखना ना।
इसके साथ कोई एक नंबर है, तो हमें कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई के बाद जब हम नंबर लिखेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके तो एक रूल याद रखो, जो मुझे आगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स के टॉपिक को मजीद तफसील से बताना था। वो रूल ये है कि बेटा प्राइम फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इन इवन पावर। यानी जो प्राइम फैक्टर स्क्वायर नंबर के जो पावर वो है हमारे पास, पावर्स हैं, वो हमेशा किस में होंगे, इवन पावर्स में होंगे। यानी अगर फॉर सपोज मैं निकालूं 81 का, 81, हाँ 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 81 आ जाएगा बेटा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसको गौर करोगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इज एन इवन नंबर, और ये क्या है, 81 इज द स्क्वायर नंबर। इसी तरीके का कोई भी नंबर तो हम उठाओगे ना, तो उसके अंदर जो पावर्स आएंगे ना प्राइम फैक्टर्स के, वो हमेशा किस में आएंगे, इवन पावर्स में आएंगे। तो अगर हम देखें पी, अगर पी की पावर्स इवन पावर नहीं है तो इसको इवन पावर बनाने की कोशिश करते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू, पी इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हम तो स्क्वायर नंबर बना रहे हैं, क्या है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है। तो अगर मुझे सारी पावर्स इवन बनानी है तो क्या ख्याल है, 2 क्यूब की 2 की पावर 4 बनाना पड़ेगा, एक और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 1 विल बिकम 2 की पावर 4, और एक 3 ऐड करना पड़ेगा अपने पास से, एक 3 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 इंटू 3 विल बिकम 3 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर मौजूद है। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करा दूं एन, यानी अगर मैं एन की जगह 6 लिख दूं, 2 3 जा 6, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो स्क्वायर नंबर आएगा। अब देखते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैंने बात की थी कि ये हमारे पास जो पी इक्वल्स टू हमारे पास था, वो था 600। इनको सबको 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर जो मल्टीप्लाई कराया था, एन आया मेरे पास 6। ठीक है, जब एन 6 आया मेरे पास अपने ये इवन पावर्स बनाने की वजह से, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या ख्याल है, 6 6 से 36 हो जाएगा। 3600 इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 3600 चेक करके चेक कर लो तो 60 आ जाएगा बेटा। और हम कहेंगे कि 3600 इज द परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये सब नहीं करना, ये सब मैं चेक करके बता रहा था, मैं ये सब कुछ नहीं करना, इस रूल को याद रखना है। और तुम्हें करना है क्या, सिंपल, इसकी पावर्स को इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए खुद से हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक नंबर जो हमें बनाना है एन, वो 2 इंटू 3 हो सकता है, तो उसके मुताबिक काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं मजीद। शेख सवाल और लिखा है मैंने, कितनी स्लाइड्स बना ली मैंने। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भी आसान सवाल है, टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम नहीं होगा इसके लिए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स राइट डाउन अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है भाई, मुझे नजर आ रहा है, दिस इज अ प्राइम नंबर 37। 37 इज द प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ अपने और वन के टेबल में आता है। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, विच मीन्स 36। 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। वी कैन राइट 36 ओवर हियर। एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बहुत तफसील से आ चुका हूँ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 35 होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 अल्टीमेटली 6 का परफेक्ट स्क्वायर है 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 लिखूंगा मैं यहाँ पे। एक एक मैंने प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर और इरेशनल नंबर लिख दिया बेटा। तो आज के साथ ही आगे चलो बेटा। तो आगे क्या है, अच्छा जी, खत्म हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, जिसको मैंने बड़े तफसील के साथ तुम्हें लेक्चर समझा दिया। और बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, किसी भी तरह यूजफुल अगर आपके साथ लिए, आपके लिए, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलेंगे। इस टॉपिक के ही अभी मजीद क्वेश्चन बाकी है, मैं मजीद इसके अभी इस टॉपिक के अंदर हमें, मैंने तुम्हें स्टार्ट ऑफ लेक्चर के अंदर बताया था, लेक्चर के स्टार्ट के अंदर अगला जो टॉपिक वीडियो बनाने वाला हूँ वो स्क्वायर रूट्स के टॉपिक पर है। उसके बाद वल्गर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर एंड परसेंटेज का ऊपर अगला वीडियो है, आज ही के दिन में बनाऊंगा एस्टिमेशन के लिए। ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।